किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गेहूं की फसल में खरपतवारनाशी का स्प्रे किस प्रकार किया जाता है और हमें किस अवस्था में गेहूं में खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहिए, किस अवस्था में नहीं करना चाहिए और हमारे गेहूं की फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम देरी से स्प्रे करते हैं किसी कारणवश तो हमारे गेहूं की फसल की ग्रोथ क्यों रुक जाती है। किसान साथियों आप देख पा रहे हैं हमारे ये किसान मित्र खेतों में स्प्रे करना आरंभ कर दिया है। वो आप देख पा रहे हैं गेहूं की फसल बहुत ही शानदार है और ये लगभग 50 दिन से अधिक की गेहूं की फसल हो गई है और मौसम समय से न खुलने के कारण इसमें खरपतवारनाशी का स्प्रे थोड़ा देरी से हो रहा है। हालांकि जब हम देरी से स्प्रे करते हैं किसान साथियों तब खरपतवारनाशी का असर थोड़ा कम होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना हम 35 से 40 दिन की अवस्था में जब खरपतवारनाशी का स्प्रे करते हैं तब होता है। इसलिए हमें खरपतवारनाशी का प्रयोग 45 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। 45 दिन के बाद हमें अपने गेहूं की फसल में किसी प्रकार का खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारी गेहूं की फसल में ग्रोथ, टिल्डिंग और बढ़वार की अवस्था रुक जाती है। फिर ये करीब 5 से 10 दिन तक हमारा गेहूं अवस्थाहीन पड़ा रहता है, यानी कि किसी प्रकार का क्रिया नहीं करता है, ना ही भोजन लेगा, ना ही बढ़वार करेगा, ना ही ग्रोथ करेगा। मतलब हमारे गेहूं की सारी अवस्थाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, ना ही हमारा गेहूं भोजन उठाएगा। इसलिए हमें खरपतवारनाशी के 1 हफ्ते बाद या खरपतवारनाशी के दूसरे या तीसरे दिन ये हम नमी के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें बूस्टर डोज देना आवश्यक है। जो भी हम अपनी खाद देते हैं, चाहे रासायनिक वाली किसान हो चाहे जैविक वाली किसान हो, उसी प्रकार से इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे गेहूं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और हमारा उत्पादन कम हो सकता है। जब स्प्रे करने के बाद करीब 1 हफ्ते बाद हमारे गेहूं में जो खरपतवार खड़ा हुआ था उसकी स्थिति यह हो जाती है किसान साथियों, ऊपर से उसकी पत्तियां जल जाती हैं और पूरी तरह सफ़ेद हो जाता है। जब आपका खरपतवारनाशी पड़ने के बाद खरपतवार इस प्रकार से सफ़ेद हो जाए तो आप समझ लीजिए आपकी दवा का खरपतवारनाशी में असर होना या असर हो चुका है, इसीलिए इसकी पत्तियां पूरी तरह जल गई हैं। जब ये गेहूं जैसा दिखने वाला खरपतवारनाशी उसकी यह अवस्था हो जाती है तो ये तो स्वाभाविक है किसान साथियों कि गेहूं में हमारा इसका प्रभाव जरूर पड़ता है और हमारे उत्पादन पर भी इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है जब हम इसकी अंतिम समय में हार्वेस्टिंग करते हैं। तो किसान साथियों खरपतवारनाशी का कम से कम प्रयोग करें और अगर थोड़ा बहुत है तो उसको हम कुपी वगैरह से निकाल सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में तो हम समय रहते हुए खरपतवारनाशी का प्रयोग करें तो हमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसलिए हमें खरपतवारनाशी के प्रयोग करने के बाद गेहूं में बूस्टर डोज का प्रयोग समय रहते कर देना चाहिए जिससे हमारी जल्दी से रिकवर हो सके।